साथियों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 6 हल करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन हल कर लिया है और आज हम प्रश्न संख्या 6 हल करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 हम पढ़ते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और एक संख्या हमारे पास है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो हमें इसकी व्याख्या करके ये बताना है कि ये संख्या है जो भाज्य क्यों है हमारे पास। तो इसको हल करने से पहले हमें भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखो भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। तो वह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती है जिसके दो ही गुणनखंड हो, जिसके दो गुणनखंड हो। दो गुणनखंड कौन से, जैसे एक तो सम और एक आप उसमें गुणा कर सकते हो एक से। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले हम संख्या लेते हैं भाज्य संख्या। तो हमारे पास जैसे 4 है, ये एक क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या। और इसके फैक्टर करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 और इंटू आप इसमें एक से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो देख सकते हो आप इसमें दो से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं। और एक हम एग्जांपल्स लेते हैं अभाज्य संख्या का। किसका, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जैसे हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अब 2 को किससे गुणा कर सकते हैं, एक तो 2 इसका फैक्टर और इंटू एक तो वह संख्या की स्वयं और एक से मल्टीप्लाई किया तो इसके फैक्टर ये होते हैं। तो इसके गुणनखंड देखो 2 से अधिक आ रहे हैं, इसके गुणनखंड सिर्फ 2 ही आ रहे हैं। तो ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या होती है। अब इसको हल करते हैं। पहले हम इस वाली संख्या को हल करते हैं। तो देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो देखो यहाँ पे इस संख्या में देखो इसमें भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है। इन पूरी संख्याओं में क्या 13 कॉमन आ रहा है, तो हम 13 को बाहर ले लेंगे कॉमन। तो 13 को बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, 13। 7 को 11 से गुणा करेंगे तो 77 और 77 को 1 से गुणा करेंगे तो 77 और 77 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने हो गए, 78। अब ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 13 इंटू 78। अब इनके हम जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 से अधिक आएंगे। तो ये हमारे पास कौन सी संख्या हो गई, भाज्य संख्या। तो हम इसमें लिख देंगे यहाँ पे इसमें 2 से अधिक गुणनखंड होंगे
अतः यह भाज्य संख्या है। तो एक फर्स्ट संख्या हमने हल कर ली, अब सेकंड संख्या को हल करेंगे। तो सेकंड संख्या हम इधर हल कर लेते हैं। सेकंड संख्या क्या है हमारे पास, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में 5। अब इन पूरी संख्याओं में देखो, यहाँ पे 5, यहाँ पे प्लस में 5, लास्ट में 5 है। तो इनमें से को क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 बाहर निकाल लो। जो संख्या बच गई उनको ऐसे कैसे लिख दो, 7 × 6, 5 बाहर चला गया तो क्या बच गया, 1 × 4 × 3 × 2 × 1। यहाँ पे 5 बार चला गया तो 1 बच गया, मतलब भाग देंगे तो 1 ही बचेगा, 5। अब देखो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1008। और इसमें 1 जोड़ेंगे, 5, 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009। अब इसको मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, कोष्टक में है तो। तो 5 × 1009। तो इसके फैक्टर भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 से अधिक। तो से अधिक गुणनखंड होंगे, अतः यह भाज्य संख्या है। और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में हम प्रश्न संख्या 7 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास सोनिया सोनिया चक्कर लगाने में कितना मिनट लगाती है, 18। और रवि एक चक्कर लगाने में लगाता है 12 मिनट। तो दोनों एक ही स्थान पर मिले, एक एक दिशा में चलते हैं। तो देखो ये ऐसे चलते हैं कि इधर चल रहे हैं हमारे पास, तो सोनिया और रवि इस दिशा में चल रहे हैं। अब ये एक ही स्थान पे मिले, मतलब कह रहा है ना, प्रारंभ कीजिए एक दिशा में चलते एक ही समय पे चलते हैं, लेकिन दोनों का टाइम डिफरेंट है। सोनिया को 18 मिनट लगती है, रवि को 12 मिनट लगते हैं। और हमें कह रहा है कि एक स्थान पे कब मिलेंगे, कितने समय बाद। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, कम समय में चाहिए हमें। तो जब कम बोले या कम अपने को लगता है कि हाँ दोनों को बराबर करना है, तब हम उस क्वेश्चन का क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। ऐसे क्वेश्चन आपने कक्षा 6 में भी हल किए हैं, ऐसे पे एलसीएम पढ़ा था तब। तो इन क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को एचसीएफ और एलसीएम निकाल के हल करेंगे। तो इन क्वेश्चन में देखो पहले निकालते हैं 18 के अभाज्य गुणनखंड। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 का भाग देंगे, 2 नाम 18, 3 का देंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और 12 की फैक्टर करेंगे
2 का भाग दिया 6, फिर 2 का भाग देंगे 2 तिया 6, फिर 2 का भाग देंगे, सॉरी 3 का देंगे, कितनी बार गया, एक बार। तो 18 के फैक्टर हमारे पास आए 2 इंटू, यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो इसको हम क्या करेंगे, घात के रूप में लिख देंगे। तो 3 इन, और इसकी घात कितनी आ जाएगी, 2, और हमारे पास 12। अब यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना, तो इसको हम किसके रूप में लिखेंगे, घात के रूप में। तो 2 इंटू, सॉरी 2, और इसकी घात कितनी आ जाएगी, 2 और 3। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, हमेशा जो संख्या दे रखी है उसकी उच्चतम घात लेते हैं। क्या लेते हैं, उसकी उच्चतम घात। तो देखो 2, इसकी घात यहाँ पे अधिकतम कितनी है, 1, और इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2, तो उच्चतम कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2। तो इसको हम यहाँ ले लें मल्टीप्लाई। 3 में देखो, 3 के अंदर उच्चतम घात कितनी है, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 यहाँ ले लें। अब जब इसको हल करेंगे तो 2 की पावर 2 कितनी हो गई, 4, और 3 की पावर 2 कितनी हो गई, 9। 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 36, तो हमारे पास कितना आया, एलसीएम 36 आ गया। अब ये कह रहा है ना, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे, तो कितने 36 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। इस क्वेश्चन के साथ हमारी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो गई। इसके बाद में हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न हल करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।